नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। ऐसा लग रहा है कि मानो इंडिया गठबंधन के अच्छे दिन आ गए। देश के अच्छे दिन आए हों या ना आए हों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब इंडिया गठबंधन के अच्छे दिन तो आ गए। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा कह क्यों रहा हूँ। याद कीजिए 2024 के इलेक्शन में मोदी जी ने लगभग 80 इंटरव्यू दिए होंगे और जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे बुलवाने से वो चूके नहीं, या मेन स्ट्रीम मीडिया ये चूकी नहीं कि मोदी जी पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। उसके बाद भी मोदी जी पूर्ण बहुमत से नहीं आते हैं और रही सही कसर उत्तर प्रदेश ने पूरी कर दी कि इनको सिर्फ 33 सीटें देती। उस ड्यूरेशन में जब भी हमने वीडियो बनाया था, हमने आपको ये बताया था कि आज बीजेपी के पास लड़ने के लिए, देश में बताने के लिए 10 साल उन्होंने क्या काम किया या क्या मुद्दे हैं वो है ही नहीं। यानी कि बीजेपी उस समय मुद्दा विहीन होके 2024 का इलेक्शन लड़ती है और ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन ने उसके सारे मुद्दे अभी भी छीन रखे ही हैं। जैसा बीजेपी का चरित्र है उसके अनुसार अगर आप समझिए तो बीजेपी के पास सिर्फ एक मुद्दा होता है, वो होता है हिंदुत्व का। अभी कुछ दिनों पहले 7 स्टेट्स के यानी कि 7 राज्यों के 13 सीटों का बाई इलेक्शन का रिजल्ट आता है और जिसमें 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतती। बस फिर क्या था, बीजेपी के जो 45-50 दिन की एनालिसिस थी वो भी धरी की धरी रह जाती है कि वो 240 सीटों पर ही क्यों सिमट गई। उस एनालिसिस से पूरी ये बात उभर कर आई कि हमारे पास कोई मुद्दा नहीं था और ज्यादा हिंदुत्व का मुद्दा करने पर भी आम जनता जो हिंदू की है, गरीब की है, वो हमसे दूर होना शुरू कर दी थी। लेकिन अब बीजेपी की चाहे इंटरनल राजनीति कह लीजिए या आज बीजेपी में होने वाले भूकंप को कह लीजिए, बीजेपी को ये समझ में आना बंद हो चुका है एकदम कि उनके पास कोई मुद्दा है भी लड़ने के लिए। इसी क्रम में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों के बाई इलेक्शन को लेकर बीजेपी बहुत आशंकित है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी बहुत बड़ी हलचल हो रखी है। अगर देखा जाए तो अमित शाह और योगी जी आपस में तलवार खींचकर बैठे हैं और उस तलवार में अगर देखा जाए तो देसी घी डाल रहे हैं हमारे मौर्य साहब जो कि सीएम बनना चाहते हैं। इसी 10 सीटों के बाई इलेक्शन को लेकर पूरे देश की निगाह कह लीजिए या उत्तर प्रदेश की पूरी निगाह है और उसी में इंडिया गठबंधन ने एक तरीके से कह लीजिए अपने प्रत्याशियों के नाम भी बता दिए और साथ साथ हो सकता है 7 और 3 के फार्मूले पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी फिर से इलेक्शन लड़े। और इतने से ही बीजेपी में ये घबराहट शुरू हो गई कि पीडीए जिस तरीके से 2024 में काम किया था, अगर 10 सीटों के बाई इलेक्शन में भी काम कर गया तो हो सकता है बीजेपी लगभग हर सीट हार जाए या एक आध सीट अगर मिल गई तो मिल गई। यही घबराहट आज की डेट में बीजेपी को ये मजबूर कर रही, को मुद्दे ढूंढ रही है कि कौन से ऐसे मुद्दे मिल जाएं जिससे वो होने वाले बाई इलेक्शन में बहुत ज्यादा बुरी तरीके से न हारे, यानी कहा जाए सम्मानजनक हार हारे। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से छटपटाए हुए हैं और अपने हर मंत्रियों से बात कर रहे हैं, हर आईएएस अधिकारी पीसीएस से बात कर रहे हैं कि क्या करा जा सकता है। लेकिन आपसी सर फुटअव्वल में उनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है सिवाय इसके कि हिंदुत्व के। और यही एक सत्यता है कि बीजेपी जब भी कभी सरकार बनाई है, चाहे वो अटल जी के टाइम पे हो, चाहे उत्तर प्रदेश में जब भी उन्होंने सरकार बनाई है या देश में कभी भी बनाई है, सिर्फ एक ही मुद्दा उनके पास रहा है, हिंदुत्व का। और वही फिर उनके पास सामने सबसे बड़ा फैक्टर खड़ा होता है कि हमें हिंदुत्व के मुद्दे पर ही लड़ना चाहिए। अगर हम हिंदुत्व के मुद्दे पर नहीं लड़ते हैं तो हमें कोई नहीं पूछेगा। इसीलिए गौर कीजिए, बीजेपी के आला कमान अगर किसी भी मुख्यमंत्री को हटा दे या राज्यपाल को हटा दे तो वो कभी विरोध नहीं करता, क्योंकि अगर विरोध करके वो दूसरी पार्टी भी तोड़ ले तो उसके पास कोई मुद्दा नहीं होता, सिर्फ हिंदुत्व का ही हो सकता है मुद्दा। और उस हिंदुत्व के मुद्दे की सबसे बड़ी ठेकेदार खुद में बीजेपी है। इसलिए कोई भी इसका कार्यकर्ता अपनी कोई पार्टी या कोई भी मुख्यमंत्री अपनी पार्टी नहीं खोलता। अब इसी हिंदुत्व के मुद्दे को फिर से पकड़ने के लिए बीजेपी ने एक गलती और कर दी। सावन में जो कांवड़िए हमारे जाते हैं, मुजफ्फरनगर में इन्होंने आदेश पारित करवा दिया कि सारे लोग जो मुस्लिम धर्म से हैं वो अपने दुकानों पर, फल की दुकान हो चाहे रेस्टोरेंट हो, उसके बाहर वो पूरा डिटेल लिखेंगे कि किसकी दुकान है,
और अगर किसी ने नाम पहले रखा हो जैसे कि स्टार रेस्टोरेंट या फिर डे नाइट रेस्टोरेंट, इन सबको हटा देना है। जो इसका ओनर है वो नाम लिखे, यानी कि मुसलमान जो भी ओनर है वो अपना नाम लिखे और कितने लोग यहाँ काम करते हैं वो नाम लिखे। और यही मुद्दा पूरे देश में लगभग फैलता हुआ शुरू हो गया। अब यहाँ से बात शुरू होती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये कदम उठा तो लिया, लेकिन यह कदम उनके खिलाफ पड़ गया। ये वैसे खिलाफ पड़ गया जैसे बीजेपी ने 400 सीट बोली थी और वो 400 सीट बैकफायर कर दी। क्योंकि जितने रेस्टोरेंट हैं उसमें अगर कोई मालिक मुस्लिम समाज से भी है तो उसके साथ काम करने वाले लोग हिंदू समाज से भी हैं। और विगत 7 सालों से बीजेपी की सरकार है, 10 सालों से केंद्र में सरकार है, 7 साल से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हैं। 7 साल पहले तक उनको ये याद नहीं आया कि कांवड़ इसी रास्ते से जा रहे थे, तब वो मुस्लिम के यहाँ खा ले रहे थे या चाय पी ले रहे थे, तब वो शुद्धता थी। लेकिन आज वही प्रोसेस उनके लिए अशुद्ध हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये आने वाले बाई इलेक्शन या अपनी सत्ता बचाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि उनको सत्ता से हटा दिया जाए, इसलिए हिंदुत्व के मुद्दे को आगे कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच ये मुद्दा उठाने के बाद इंडिया गठबंधन को बैठे बैठाए एक और अच्छा मुद्दा मिल गया आने वाले बाई इलेक्शन के लिए। क्योंकि अभी तक तो यही बोल रही थी कि पीडीए इंडिया गठबंधन के साथ एकदम है, और योगी आदित्यनाथ जी के इस आदेश के बाद ऐसा लगने लगा है कि अगर अभी तो सिर्फ मुस्लिम के होटल्स पे है और कल के देखिए तो हो सकता है यही हिंदू समाज के होटल्स के लिए भी शुरू कर दिया जाए। यानी कि अगर आप पीडीए में देखें, ए समाज पर अभी हमला हो रहा है, फिर आने वाले समय में पी पे हमला होगा, फिर आने वाले समय पर डी पे हमला शुरू हो जाएगा। तो यहीं से लगता है कि बीजेपी अंदर खाने कहीं न कहीं इन्होंने सर्वे कराया है, जिससे इनको ये पता चल चुका है कि 10 की 10 सीटों पर हार रहे हैं। जब बीजेपी हार की ओर बढ़ती है तब समझ लीजिए हिंदुत्व के मुद्दे की ओर बहुत तेजी से भागती है वो। और अगर वो कहीं भी इलेक्शन नहीं हारती होगी तो आप ये गौर कीजिएगा वो हिंदुत्व के मुद्दे पे कभी नहीं भागती। यहीं से समझ में आता है कि बीजेपी अपनी बाई इलेक्शन की 10 सीटें हारने वाली है। तभी वो इस समय कांवड़ियों के कंधे पर रखकर तीर चलाना चाह रहे, जो कि हिंदुत्व की तीर है। और बैठे बैठाए इन्होंने इंडिया गठबंधन को एक बढ़िया मुद्दा दे दिया है, जो कि अगले आने वाले बाई इलेक्शन के चुनाव के प्रचार में इंडिया गठबंधन बहुत अच्छे तरीके से भुनाएगा। और साथ ही साथ एनडीए गठबंधन में, यानी कि उत्तर प्रदेश से सटे स्टेट्स में, वो चाहे आप कह लीजिए बिहार में, आने वाले समय में इसकी गूंज या इसकी आवाज आप आंध्र प्रदेश में भी देखेंगे। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने कभी ये बोला था कि हम मुस्लिम समाज को 3% या 4% आरक्षण देंगे। तो बिहार में तो अभी इसके खिलाफ चाहे वो एलजेपी हो चाहे जेडीयू हो, सभी लोगों ने मोर्चा खोल दिया। अब ऐसा लगता है कि इस मुद्दे में बीजेपी ऐसी उलझ चुकी है, अब ये वो हड्डी बन गई है, ना उगलते बन रही ना निगलते बन रही। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में एनडीए गठबंधन में भी टूट पड़ जाए, क्योंकि जेडीयू और एलजेपी का बहुत बड़ा वोट परसेंटेज मुस्लिम समाज से भी आता है। और जेडीयू और एलजेपी भी जानती है कि ए के बाद डी की ओर ये बढ़ेंगे पीडीए के। तो बस यहीं से समझ में आता है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं और उसकी राजनीतिक जमीन खिसकती सी नजर आ रही है। और राहुल गांधी की रणनीति पूरी काम कर रही है। हमारे पूरे टीम की निगाहें इस पर बनी रहेगी। आप तक हम हर अपडेट पहुंचाएंगे। अपने हम सारे दर्शकों से बोलते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।